पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब ने मरीज से पूछा कि अब आपकी पत्नी की तबीयत कैसी है। मरीज भी कमाल का बोला कि डॉक्टर साहब अब ठीक है, सुबह तो लड़ी भी थी। देखिए, समय समय की बात है। पहले लड़की को देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छिपा देते थे कि कहीं लड़का उसको पसंद ना कर ले। आजकल उल्टा हो गया है, आजकल लोग सास को छुपा कर रख रहे हैं। दुनिया का हिसाब किताब भी अलग है। पुरुष को उस स्त्री से मोहब्बत होती है जो उसकी सारी बातें सुने, लेकिन होता उल्टा है। पुरुष की शादी उससे होती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती। भाई साहब, आजकल ऐसा हो गया है कि जब भी सुबह इंस्टाग्राम ओपन करता हूं, एक पत्नी अपने पति का मर्डर कर चुकी होती है। ये सोचकर कुंवारे टेंशन में आ गए हैं कि शादी करें कि न करें। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि एक रात मैं थोड़ी लेट होकर घर लौट रही थी कि अचानक रास्ते में दो लड़कों ने रास्ता रोका। छेड़छाड़ के लहजे में बोला कि इतनी रात को वो भी अकेले, डर नहीं लगता? तो मैं सिर्फ इतना ही बोली कि भैया जब जिंदा थी तो बहुत डरा करती थी। मां कसम वो दोनों फिर दिखे ही नहीं। एक पत्नी अपने बीमार पति को खूब कूट रही थी तो सास ने इसकी वजह पूछी तो पत्नी ने कहा कि जी आयुर्वेदिक दवा लाई थी, वैद्य जी ने कहा था कि अच्छे से कूट कर देना। कुछ पति पत्नी भी भाई साहब कमाल के होते हैं। पिछले दिनों एक डॉक्टर ने आदमी से कहा कि देखो तुम्हारी बीवी का दांत निकालना पड़ेगा। तभी आदमी ने कहा कि देखो डॉक्टर साहब, आप जुबान भी निकाल दो, 30,000 दूंगा। देखिए भाई साहब, लिपस्टिक भी कमाल की चीज है। होठ पर लग जाए तो दांत खिल जाते हैं और शर्ट पर लग जाए तो दांत हिल जाते हैं। कुछ बहुएं भी भाई साहब कमाल की होती हैं। एक बार एक सास अपनी बहू से परेशान थी क्योंकि वो कोई काम नहीं करती थी। एक दिन सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर सलाह करी कि कल सुबह मैं झाड़ू लगाऊंगी और तुम मुझे टोकना कि लाओ माँ मैं लगा देता हूँ। इस तरह चुड़ैल बहू को कुछ तो शर्म आएगी। सुबह जैसे ही माँ झाड़ू लगाने उठी, लड़का बोला कि लाओ माँ मैं लगा देता हूँ। माँ बोली रहने दो बेटा, मैं लगा लूंगी। बेटा बोला माँ आपसे अब काम नहीं हो पाता, मैं लगा दूंगा। तभी बहू बोली कि अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन माँ लगा लेंगी, एक दिन तुम लगा लेना। कानपुर के लोग भी कमाल के होते हैं। पिछले दिनों एक कानपुर के आदमी से एक आदमी ने कहा कि अरे मिश्रा जी, सुना है सरकार गुटखा का दाम बढ़ा दिया है, अब क्या करेंगे? मिश्रा जी कहे अरे करना क्या है, आधा घंटा लेट थूकेंगे। कल मेरा दोस्त बहुत उदास था। मैंने बोला भाई इतने उदास क्यों हो? तो बोल रहा है भाई कल पुरानी वाली को मैसेज किया कि कैसी हो, तो उधर से रिप्लाई आया कि अंकल मम्मी की शादी हो गई है, अब आप भी कर लो। एक टीचर ने बच्चे से बोला कि बेटा सबसे बड़ी पारिवारिक समस्या क्या है? बच्चा भी कमाल का बोला कि सर सबसे बड़ी पारिवारिक समस्या दो ही है, एक श्रीमान एक श्रीमती। श्रीमान का मान नहीं है और श्रीमती की मति नहीं है। एक बनारस के आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि भाई दूध, चाय और दारू में क्या अंतर है? आदमी भी कमाल का बोला कि देखो भाई, दूध से सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, चाय से रिश्ते, दोस्त और मोहब्बत, और दारू से तो जन्मों के बंधन बंध जाते हैं। भाई साहब, आप सबसे एक बात पूछनी थी कि पत्नी को तो धर्म पत्नी कह सकते हैं, लेकिन क्या साला को भी धर्मशाला कह सकते हैं? ये समाज भी भाई साहब कमाल का है। समाज की नजर में सरकारी नौकरी वाले ड्रिंक करते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले शराब पीते हैं और बेरोजगार बेवड़े कहलाते हैं।
पिछले दिनों एक लड़का प्लेटफॉर्म पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। एक औरत आई और उसके पास बेंच पर बैठ गई। सिगरेट के धुएं से परेशान होकर उसने लड़के से कहा कि जनाब, अगर आप एक अच्छे इंसान होते तो यहाँ सिगरेट नहीं पीते। लड़का बोला कि अगर आप अच्छी इंसान होती तो थोड़ी दूर पर जाकर बैठती। कुछ देर बाद औरत ने फिर गुस्से से कहा कि अगर आप मेरे पति होते तो मैं आपको जहर दे देती। लड़का मुस्कुराया और कहा, यकीन कीजिए, अगर आप मेरी पत्नी होती तो मैं खुशी से जहर खा जाता। कल मैंने एक लड़की से पूछा कि ये 3-4 बॉयफ्रेंड क्यों बनाई हो, आखिर माजरा क्या है। लड़की ने भी कमाल का उत्तर दिया। लड़की ने कहा कि देखो, मैं दयालु हूं, 3-4 बॉयफ्रेंड इसलिए बनाई है ताकि महंगाई का सारा बोझ एक लड़के पर ना पड़े। आजकल जमाना बदल गया है। पहले लोग बातों के जरिए एक दूसरे को ताना मारते थे, आजकल उल्टा हो गया है। अब सुविचार और स्टेटस के जरिए ये काम निपटा लेते हैं। रिश्तेदार भी कमाल के होते हैं। एक रिश्तेदार ने बच्चे से पूछा कि बेटा, आगे जिंदगी में और क्या करना है। बच्चा भी कमाल का। बच्चा बोला कि कुछ भी करूंगा, लेकिन किसी के घर जाकर ये सवाल नहीं पूछूंगा। अमेरिका में जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसके शुभचिंतक कहते हैं गेट वेल सून। इंग्लैंड में कहते हैं विशिंग फॉर स्पीडी रिकवरी। और भारत के शुभचिंतक कहते हैं इसी बीमारी से तो हमारे फूफा मरे थे। आजकल लोगों के ब्रेकअप हो जाएं तो इतने टूट जाते हैं कि बता नहीं सकते। अरे भाई, अगर ब्रेकअप हो जाए तो निराश मत हो, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा है, छूटहि बंदी महासुख होई। भाई साहब, एक बात तो तय है कि आने वाली पीढ़ी की ऐसी तैसी होना तय है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन देने वाले हम और आप जैसे बुजुर्ग होंगे। कुछ डॉक्टर कमाल के होते हैं। एक डॉक्टर ने मरीज की उंगलियों पर प्लास्टर कर दिया। मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी तो आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो आपने मेरी उंगली पर प्लास्टर क्यों कर दिया। डॉक्टर भी कमाल का। डॉक्टर ने बोला, इसलिए किया कि तुम फेसबुक और व्हाट्सएप न चला सको और तुम्हारी आंखों को आराम मिले। एक बार एक शहर में डाकू चले गए डकैती करने। तो डाकू ने बोला कि हम घर लूटने आए हैं, मगर आज बंदूक भूल आए हैं। पप्पू भी कमाल का। पप्पू ने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग शरीफ लगते हैं, आज घर लूट लीजिए, कल बंदूक दिखा दीजिएगा। सभी पेड़ों का अलग अलग महत्व है। सारे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन भांग का पौधा, अंगूर की बेल और महुए का पेड़ ऑक्सीजन देने के साथ साथ आसमान में उड़ने की क्षमता और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाते हैं। देखिए भाई साहब, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। शादियों में सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब गाय के गुण बताकर दूल्हे को शेरनी थमा दी जाती है। एक बार एक जमाई ने ससुराल में फोन लगाया तो फोन एक बच्चे ने उठाया। तो जमाई ने पूछा कि बेटा, घर में सब लोग क्या कर रहे हैं। बेटा बोला कि जी आपकी बुराई कर रहे हैं।